आपका स्वागत है। आप लोग की डिमांड पे आज आपका नया डेरिवेशन आ चुका है फिजिक्स क्लास से 12th का। और ये डेरिवेशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। और आज इस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से हम सीखेंगे। देखो, प्रश्न है आपका, विभव मापी के कार्य सिद्धांत को समझाइए। हमें विभव मापी के कार्य सिद्धांत को समझाना है। 3 नंबर में यह डेरिवेशन आता है और कितना आपको लिखना है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग आपका रहेगा विभव मापी। पहले विभव मापी क्या है हम ये समझते हैं। तो आपको सीधा सा सिंपल में एक लाइन में लिखना है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो सेलों के बीच विभवांतर को ज्ञात करते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है। बहुत ये इसका मेन डेरिवेशन आपका यही है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दो सेलों के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने लिखा भी है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो सेलों के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है या किया जाता है। अब देखो, ये आपका हो गया विभव मापी का डेरिवेशन, परिभाषा। अभी हमें समझना है कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है, उसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है और इस फिगर की सहायता से आप पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बी आपका हो गया बैटरी, यहाँ पे के आपका हो गया कुंजी, यहाँ पे आर एच लिखा है जिसको हम धारा नियंत्रक पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका D1 है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे D0 है, यहाँ पे जी है धारा मापी जिसे पढ़ते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर एक बैटरी ई लगा है। ये आपको फिगर याद कर लेना है और इसी फिगर की सहायता से हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे वो समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अभी आप सिर्फ समझना कैसे लिखना है, मैंने पूरा सॉल्व किया है। आपको एक भी लाइन अपने मन से नहीं लिखना है। पहले हम समझा देते हैं, फिर आपको कैसे लिखना है वो बताएंगे। देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये ए और बी ये आपका एक विभव मापी का तार है। ए बी आपका क्या है, तो ये आपका एक विभव मापी का तार है। तो आप क्या लिखोगे कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है। क्या लिखोगे कि ए और बी एक विभव मापी का तार है। देखो, ए से जिससे बैटरी बी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच, ये देखो तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बस आपको इतना लिख देना है। तो ये इतना आप समझ गए होंगे। क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच जोड़ते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये आपका हो गया पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है कि लिखना है कि ई वह सेल है। देखो, ये ई है ना, ई वह सेल है जिसकी सहायता से हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। हम लिखेंगे ई के बारे में कि ई वह सेल है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। फिर देखो, ई के धनात्मक ध्रुव को, देखो इसका धनात्मक ध्रुव को कहाँ से जोड़े, ए से जोड़े ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई के बारे में, क्या लिखेंगे ई के बारे में लिखेंगे कि ई का, देखो ये धनात्मक, ई का धनात्मक ध्रुव विभव मापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को देखो धारा मापी जी से जोड़ते हैं जिसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ये आपको लिखना है। क्या लिखना है कि ई वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ई के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के ए सिरे से और इसके देखो ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी जी से जोड़ते हैं, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद जानते हो हम यहाँ से ए से लेके बी तक विसर्पी कुंजी, यहाँ से लेके यहाँ तक विसर्पी कुंजी से इस पर स्पर्श कराते हैं। तो लिखेंगे, इसके बाद क्या समझेंगे कि अब क्या करेंगे कि विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ए सिरे से बी सिरे तक स्पर्श कराते हैं और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, एक ऐसा बिंदु ढूंढते हैं जहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम कहते हैं संतुलन बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए, अब विसर्पी कुंजी की सहायता से विभव मापी तार के ए सिरे से बी सिरे तक स्पर्श कराते हैं। जिस बिंदु पर धारा नहीं प्रवाहित होती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे डी, ये जो डी है आपका ना, इस पर धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसी डी को हम कहते हैं संतुलन बिंदु। तो यहाँ तक आपको कैसे लिखना है,
तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप आसानी से लिख सकते हैं। एक एक लाइन मैंने लिखा है कि माना ए बी एक विभवमापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में जुड़ा है जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ई वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ई के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी जी से जोड़ा जाता है, उसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। देखो यहाँ तक हमने समझा दिया था। इसके बाद क्या करना है, फिर लिखना है कि अब विसर्पी कुंजी की सहायता से बिंदु ए से बिंदु बी तक स्पर्श कराते हैं। विसर्पी कुंजी की सहायता से क्या, विभवमापी तार के बिंदु ए से बिंदु बी तक स्पर्श कराते हैं और जिस बिंदु से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। और आपका संतुलन बिंदु क्या है, यहाँ पर हमने कहा था संतुलन बिंदु आपका डी है। तो कहाँ से कहाँ तक रचना लिखना है ये आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सूत्र की स्थापना। ठीक है, हमने पूरा रचना कर लिया, इसका फिगर भी बना लिया। अब हम इसकी सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका संतुलन बिंदु क्या है, संतुलन बिंदु डी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संतुलन बिंदु। ठीक है, माना संतुलन बिंदु हम क्या मान लेते हैं, संतुलन बिंदु आपका क्या है, डी है। संतुलन बिंदु आपका क्या है, डी है। डी आपका वही बिंदु है जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही। फिर लिखेंगे अतः माना संतुलनकारी तार की लंबाई हम यल मान लेते हैं। ठीक है, संतुलनकारी तार की जो लंबाई है वो स्मॉल यन तथा विभवमापी, ठीक है, तथा विभवमापी तार की लंबाई हम कैपिटल एल मान लेते हैं, यल है। ठीक है, ये तो रचना में क्या लिखना है कि माना संतुलन बिंदु क्या है आपका, डी है। माना संतुलनकारी तार की लंबाई एल तथा विभवमापी तार की लंबाई क्या है, यल है, तथा इसके सिरों के बीच में, तो रचना तो आप समझ चुके हैं। देखो क्या क्या मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया ताकि आपको कम समय में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए। देखो क्या लिखा है कि माना संतुलन बिंदु हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। माना संतुलनकारी जो तार की लंबाई उसको यल तथा विभवमापी तार की लंबाई को हम कैपिटल एल है। जो संतुलनकारी तार की लंबाई है वो स्मॉल एल है तथा विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल एल है तथा इनके सिरों के मध्य विभवांतर वी हो तो तार की एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तता के है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है विभव परिवर्तता बराबर विभवांतर बटे में विभवमापी तार की लंबाई। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसके बाद फार्मूला हो जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर विभव परिवर्तता गुणे संतुलनकारी तार की लंबाई। ये आपका विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं, विभव परिवर्तता आपका के हो जाएगा, संतुलनकारी तार की लंबाई एल हो जाएगा। के का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है बी बटे में एल और यहाँ पर स्मॉल एल, और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ पूरा का पूरा डेरिवेशन। हमने सबसे पहले इस चित्र की सहायता से आपको रचना लिखना है। विभवमापी क्या है, तो आपको बस इतना लिखना है कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो सेलों के बीच विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसी फिगर की सहायता से आपको पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करना है। देखो मैं इसी फिगर की सहायता से आपको पूरा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना ए बी एक विभवमापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में जुड़ा है। फिर आपको लिखना है कि जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि ई वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। फिर लिखोगे ई के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी जी से जोड़ते हैं जिसे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। फिर आपको लिखना है कि विभवमापी तार के बिंदु ए से बिंदु बी तक विसर्पी कुंजी की सहायता से स्पर्श कराते हैं। जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। फिर रचना में आप क्या लिखो, सूत्र की स्थापना में देखो ये यहाँ से डी से लेके ई तक ये जो आपका तार गया ये वाला तार, इस तार की लंबाई को हम स्मॉल यल मानते हैं और बिंदु ए से बिंदु बी तक जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तार है इसे हम कैपिटल एल मानते हैं। तो लिखिए कि माना संतुलन बिंदु डी है
जिस अतः संतुलनकारी तार की लंबाई क्या हो जाएगी, स्मॉल एल, तथा विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल एल हो जाएगी। अगर इनके बीच में विभवांतर वी लगाती हैं तो विभव परिवर्तन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखे भी हैं सूत्र की स्थापना की कि क्या लिखे हैं कि माना संतुलन बिंदु आपका क्या डी है, माना संतुलनकारी तार की लंबाई एल तथा विभवमापी तार की लंबाई एल है तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर वी हो तो तार की एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तन के होगा। तो के का फार्मूला क्या होगा, विभव परिवर्तन बराबर विभवांतर बटे में संतुलनकारी तार की लंबाई। इसके बाद ये आपका यल विभवमापी तार की लंबाई। फिर विद्युत वाहक बल का फार्मूला हो जाएगा विभव परिवर्तन गुणे संतुलनकारी तार की लंबाई। तो विद्युत वाहक बल की जगह ई लिखेंगे, विभव परिवर्तन की जगह के, संतुलनकारी तार की लंबाई एल हो जाएगा। के का फार्मूला है वी बटे में एल, तो यहाँ पर वी बटे में एल रखेंगे और ये स्मॉल एल, और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। 3 नंबर में पेपर में आता है। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ का डेरिवेशन नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 डेरिवेशन बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका जो डेरिवेशन है वो है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबसे ज़्यादा बार ये पेपर में पूछा गया है। तो आपको विभव मापी के बारे में पहले लिख देना है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 2 सेलों के बीच विभवांतर को ज्ञात किया जाता है। बस आपको ये छोटा सा विभव मापी का परिभाषा आपको लिख देना है। इसके बाद आपका ये डेरिवेशन को प्रूव्ड करना है। तो ये चित्र आपको बनाना है। यहाँ पे देखो मैंने ई लिखा है, ये आपका आरबी है, रेसिस्टेंस बॉक्स, ये आपका जी है, ये आपका डी है, ये आपका बी, यहाँ पर ए, ये आपका बी, ये कुंजी के, और धारा नियंत्रक आर एच। तो रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में लिखना है कि माना, देखो यहाँ से पूरा समझा दे रहे हैं आपको, माना ए बी एक विभव मापी का तार है, माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिसकी सहायता से बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है ई वह सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ई वह सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ई के धनात्मक ध्रुव को, देखो इसका धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी जी से जोड़ा गया है और प्रतिरोध बॉक्स आरबी को भी जोड़ा गया है, इससे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। क्या लिखना है कि ई के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी जी से जोड़ा गया है और प्रतिरोध बॉक्स आरबी को भी जोड़ा गया है और इससे हम द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है। कैसे लिखना है तो मैंने यहाँ पर रचना में लिख भी दिया है कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है। तो रचना में देखो मैंने पूरा रचना लिखा है कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक आर एच श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ई वह सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ई का धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी जी से जोड़ा गया है, इससे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इसी से एक प्रतिरोध आर बी बॉक्स को भी जोड़ा गया है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करते हैं इसके सूत्र का निगमन। तो इसके सूत्र का निगमन कैसे करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा से हम इसके बारे में रचना लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ से हम शुरू करते हैं इसके सूत्र का निगमन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में लिख देते हैं कि माना यह आपका चित्र है ही। ठीक है, इसी चित्र से रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख देना आपको कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के मध्य विभवांतर वी लगाने से परिपथ में आई एम्पियर की धारा बहने लगती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका फार्मूला भी होता है सेल की आंतरिक प्रतिरोध का क्या, आर। तो आर बराबर फार्मूला होता है ई, इस आर बराबर कैपिटल आर और यहाँ पर ई बटे में वी -1। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये होता है आपका आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला। आपकी बुक में होगा आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो वहाँ पर ये फार्मूला आपको मिलेगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखे, एकदम सिंपल है कि माना किसी सेल का आंतरिक विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। जब इनके बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा लिखेंगे कि माना सेल का विद्युत वाहक बल ई विभवमापी तार की लंबाई L1, ठीक है, तार की लंबाई L1 पर संतुलित होता है तो विभवमापी के सिद्धांत से देखो ये चीज़ बार बार हम लिख चुके हैं, ठीक है, क्या कि अगर हम सेल का विद्युत वाहक बल ई मानते हैं और विभवमापी तार की लंबाई L1 पर संतुलित होता है तो विभवमापी के सिद्धांत से फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ई बराबर में KL1। समीकरण इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर एक यही लाइन फिर से लिखेंगे कि विभवमापी की जगह पर आप क्या लिख देंगे, विभवांतर, कि विभवांतर V होता है आपका विभवमापी तार की लंबाई L2 पर संतुलित होता है तो विभवमापी के सिद्धांत से, ठीक है, विभवमापी के सिद्धांत से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला देखो यहाँ पर ई था तो ई लिखे थे, यहाँ पर वी है तो वी बराबर हो जाएगा KL2। समीकरण हो जाएगा थर्ड। इसके बाद लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ई की जगह पर क्या लिखेंगे, KL1 लिखेंगे बटे में KL2 लिखेंगे -1 लिखेंगे। यहाँ पर एक K से K कट जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहाँ पे L1 बटे में L2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कर लेना। इसके बाद लिख भी देंगे कि इस सूत्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है। तो दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, इस कारण वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत भी आ रही है, पर मैंने बहुत अच्छे से डेरिवेशन समझा दिया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो फिर पूरा स्टार्ट से मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, सूत्र की स्थापना में आपको क्या लिखना है कि माना, देखो यही तो देख के आपको लिखना है यार, ये तो आपको याद ही नहीं करना है, बस यही देख को लिख दो। क्या लिखोगे आप कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। जब इनके बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा बहने लगती है, अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर ये होता है इसका फार्मूला।
फिर आपको क्या लिखना है कि माना सेल का विद्युत वाहक बल E विभव मापी तार की L1 लंबाई पर अगर संतुलित होता है तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर KL1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। और विभव मापी विभवांतर अगर V हो और विभव मापी तार की लंबाई L2 पर संतुलित होता है तो विभव मापी के सिद्धांत से फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर KL2। ये वाला दोनों मान उठा के समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे। यहाँ K से K कट जाएगा और आपका फार्मूला L1 बटे में L2 आ जाएगा। और इसकी सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दो तीन सावधानियां भी होती हैं, कभी कभी सावधानियां पूछेगा। इन तीनों डेरिवेशन में जो भी आपको डेरिवेशन हमने बताया, अगर सावधानियां पूछेगा तो आप क्या क्या लिख सकते हो। पहली बात तो जॉकी को तार पर अधिक नहीं रगड़ना चाहिए, ठीक है। जो जॉकी होगा उसे तार पर अधिक नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरा, सभी तार कसे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हो सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। और चौथा, सभी उपकरण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये आपकी सावधानियां हो जाएंगी। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो वाहक बलों की तुलना कीजिए, ठीक है। विद्युत वाहक, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, बलों की तुलना कीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि आपका विभव मापी की सहायता से विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो चलो ये डेरिवेशन हम करते हैं। देखो, इसके पहले मैंने एक डेरिवेशन बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये डेरिवेशन थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आई बटन पर आप क्लिक करके पहले वो डेरिवेशन ज़रूर देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो डेरिवेशन अगर आपको आता है तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको विभव मापी का प्रश्न है। तो विभव मापी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है कि विभव मापी क्या है। तो लिखना है विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद ये आपको बनाना है फिगर। इस फिगर की सहायता से पूरे डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर आपको समझना है, बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक एक लाइन आपको याद कर लेना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि माना ए बी, देखो ये ए है आपका, ये आपका बी है। तो माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, E1 व E2, देखो क्या लिखा है, E1 व E2 वह सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। क्या लिखना है आपको कि E1 तथा E2 वह सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। E1 तथा E2 के धनात्मक ध्रुव को, देखो इसका भी धनात्मक और इसका भी धनात्मक, तो E1 व E2 के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी G से जोड़ा जाता है जिसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको रचना में लिखना है। क्या लिखना है फिर से समझ लेते हैं कि माना ए बी एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इससे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद लिखना है कि E1 व E2 वह सेल हैं जिनका हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। फिर आपको लिखना E1 तथा E2 के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी G से जोड़ा गया है, इससे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये आपको एक एक लाइन मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। क्या लिखना है कि माना ए बी एक विभव मापी तार है जिससे बैटरी बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH, ठीक है, धारा नियंत्रक यहाँ पर RH श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि E1 व E2 वह सेल है जिसके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। E1 व E2 के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी G से जोड़ा गया है जिसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख देना है।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सूत्र का निगमन। तो सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं लिख के आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये आपका फिगर है, ठीक है, और फिगर की सहायता से हम इसके पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, सूत्र की स्थापना। ठीक है, इसका सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मान लेते हैं, ठीक है, आपका देखो दो वैल्यू है, एक आपका E1 है, एक आपका E2 है। तो लिखेंगे कि माना E1 सेल के विभव मापी तार की लंबाई। ठीक है, विभव मापी तार की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, L1, तथा L1 विभव मापी तार की लंबाई L1 पर संतुलित होता है। तो विभव मापी के सिद्धांत से, ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत से हम क्या मान लेते हैं, हम मानते हैं कि आपका जो E1 सेल है, E1 सेल के विभव मापी तार की लंबाई क्या है, L1 पर क्या होता है, संतुलित होता है। अगर L1 पर संतुलित होता है तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा E1 बराबर यहाँ पे K, यहाँ पे L, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा L1। समीकरण इसे हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट विभव मापी के सिद्धांत में हमने यही तो प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, विभव मापी के सिद्धांत में E बराबर KL ना, क्या प्रूव किया था, E बराबर KL, और फिर K का वैल्यू रखा था, पर यहाँ पर K का वैल्यू आपको नहीं रखना है, सीधा लिखेंगे E1 बराबर KL1। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। फिर सेम यही लाइन फिर से लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे है ना, सेम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि माना इसी प्रकार, ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार E2 सेल के विभव मापी तार की लंबाई L2 पर संतुलित होता है। तो विभव मापी के सिद्धांत से तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा E2 बराबर में KL2। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग करने पर, तो यहाँ पे भाग कर देते, क्या हो जाएगा, E1 के बटे में आ जाएगा E2 बराबर KL1 के बटे में आ जाएगा KL2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे K से K कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा E1 बटे में E2 बराबर L1 बटे में L2, और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि इस सूत्र की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। बस यहाँ तक आपको लिख देना है और आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलो पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको विभव मापी के बारे में समझ लेना है। विभव मापी क्या है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद इस पूरे चित्र की सहायता से हमें लिखना है कि लिखेंगे कि रचना में कि माना AB एक विभव मापी का तार है जिससे बैटरी B कुंजी के धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि E1 व E2 वह सेल हैं जिसके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। E1 और E2 के धनात्मक ध्रुव को विभव मापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी G से जोड़ा गया है। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। उसके बाद आपको इसके सूत्र का निगमन करना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पर पूरा रचना लिख दिया है और ये पूरा रचना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया
होगा। इसके बाद सूत्र की स्थापना में क्या क्या लिखना था कि यही कि माना E1 सेल के विभवमापी तार की लंबाई L1 पर क्या होता है, संतुलित होता है। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या था, E बराबर KL था ना, तो यहाँ पर E1 हो जाएगा क्योंकि सेल E1 है, यहाँ पर K हो जाएगा और L की जगह पे L1, समीकरण इसे मान लेंगे फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार E2 सेल के विभवमापी तार की लंबाई L2 पर अगर संतुलित होता है तो विभवमापी के सिद्धांत से फार्मूला क्या हो जाएगा, E2 बराबर KL2, समीकरण हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट में सेकेंड से कर देंगे भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बटे में E2 बराबर KL1 बटे में KL2। के से अगर के कट जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा E1 बटे में E2 बराबर L1 बटे में L2। लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तो ये डेरिवेशन भी मैंने बहुत ही सरल विधि से बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने विभवमापी की कार्य सिद्धांत को समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर वो वीडियो आप समझ गए तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।